का आगाज करें। लाहौर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर साहिब इस्तिताअत कोशां हैं। ईद के पहले रोज कसाब या जानवर ना होने की वजह से जो लोग कुर्बानी नहीं कर पाए थे वो आज दूसरे रोज जानवर कुर्बान कर रहे हैं और शहर भर में इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ है और उसमें भी वैसी ही सरगर्मी नज़र आ रही है जैसे गुज़श्ता रोज़ पहले रोज़ देखी गई थी। लोगों का जो ईद कुर्बान सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का जो सिलसिला है उसी तरह जारी है। ख़ास तौर पर इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो आज शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में देखी जा रही है। इस वक्त हम जामिया नईमिया में मौजूद हैं। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग ईद के दिनों में इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं और ये सिलसिला इस दफ़ा भी जारी है। इस वक्त यहाँ पर जो लोग मौजूद है ज़रा इनसे बात करेंगे। कल कसाई भी नहीं मिला और मंडियों में जानवर वगैरह भी नहीं है। ठीक है, इज्तिमाई में इसलिए हिस्सा डाला जाए कि जिनके पास जानवर आ जाते हैं, क्योंकि अगर कम अज़ कम इस टाइम 200 बंदा अवेलेबल है जिनका जानवर अभी ज़िबा होना है। ठीक है, उनमें पर्ची इनकी पड़ी हुई है, वो भी जानवर पीछे देख रहे हैं, उनको पीछे मंडियों में बिल्कुल माल चल नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। इसलिए हर बंदे को वो पर्ची दे रहे हैं और कह रहे घंटे का टाइम दे रहे हैं। अगर जानवर मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाएगा। इज्तिमाई भी ठीक है, कोशिश हमारी थी यही थी कि हम अपना जानवर लेके आए। हम मंडी में गए हैं, कल भी फिरे हैं सारा दिन, चांद रात को भी हम सारी रात वहीं पे रेट आसमानों को छू रहे हैं। तो इसलिए हमने ये कहा कि चलो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालें। जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि इज्तिमाई कुर्बानी से दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो इसके अखराजात बनिस्बत उसके बकरे के या छतरे के कम होते हैं और दूसरा इज्तिमाई कुर्बानी में एक इज्तिमाइयत का अंसर भी सामने आता है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। और जो इदारे ये इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करते हैं यकीनन वो भी एक बड़ा कार खैर करते हैं। तो ये सिलसिला शहर भर में आज भी जारी रहेगा और तीसरे रोज़ भी इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला चलता रहेगा। जी, ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ भी फैसलाबाद में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। अहले इस्लाम की जानिब से अल्लाह की राह में अपने मनपसंद जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल बताइए, ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ भी फैसलाबाद में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो फैसलाबाद की पूरी टीम की जानिब से आपको भी ईद मुबारक। बिल्कुल ऐसा ही है, दूसरे रोज़ भी जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला है वो जारी है। सिर्फ ईद की नमाज का ही फ़र्क है, एक्टिविटीज़ आज भी सारा दिन वही रहेंगी। अब क्योंकि गर्मी है तो इस वजह से शहरियों की जानिब से अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो कुर्बानी का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। अभी भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जा रहा है। बच्चे जो खासे दिनों से जानवरों को घुमाए रहे थे, उनको चारा खिला रहे थे, वो हमें कुछ उदास नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये ईद जो है वो कुर्बानी के लिए मनाई जाती है, अल्लाह की राह में अपने जो प्यारे जानवर हैं उनको कुर्बान करना होता है, तो ये एक जो अंसर है ये तो अदायगी है, इसको तो करना ही होता है। तो बच्चों को ये वालिदैन की जानिब से समझाया भी जा रहा है और उनका दिल भी रखा जा रहा है। तो दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कसाब जो है वो क्योंकि कल खासे मसरूफ़ थे, आज उनको थोड़ा सा फुर्सत मिली है। तो ऐसे शहरी जिनको कल कसाब नहीं मिल सके थे, आज उन्होंने उनकी बुकिंग की है, कुछ रेट्स भी कम हैं। इस वक्त हम डी टाइप कॉलोनी में मौजूद हूँ जहाँ पे एक शहरी की जानिब से तकरीबन 25 के करीब बछड़े जो है वो उनकी कुर्बानी की गई है। 3 दिनों पे उनको डिवाइड किया गया है। आज भी जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। कसाबों से जो है वो मनपसंद गोश्त बनवाया जा रहा है, गुरबा के अंदर तकसीम किया जा रहा है, मुस्तकीन के अंदर तकसीम किया जा रहा है, अपने प्यारों के अंदर तकसीम किया जा रहा है और ये सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी और सारी रहेगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ख़वातीन के भी खसूसी टास्क होते हैं, इस ईद को लेके किचन का महाज संभालना होता है। तो घर वालों ने उनको मेंटली तौर पे तो तैयार किया हुआ है। तो दोपहर का खाना जो है वो बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह की फरमाइशें कर दी गई हैं, गोश्त बनवाया जा रहा है और इसके बाद ये किचन तक पहुंच जाएगा और वहाँ पर मज़े के जो पकवान हैं वो बनेंगे, रिश्तेदार आपस में इकट्ठे होंगे, इस ईद को भरपूर अंदाज में इंजॉय किया जाएगा। ठीक है, बिलाल अहमद हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ घरों में दावतों की तैयारियां जारी। लोग अपने अहले खाना और रिश्तेदारों के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए खूब एहतमाम कर रहे हैं। ऐसे ही घर में मौजूद हमारी नुमाइंदा लुबना मुमताज़, उनसे मज़ीद जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, ईद का त्यौहार हो और दावतों का सिलसिला ना हो, मिलने मिलाने का सिलसिला ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ईद उल अज़हा पर लोगों की दावतों के सिलसिले जारी हैं और हम भी इस वक्त मिसेस इस्माइल के साथ मौजूद हैं जो इस वक्त किचन में बिजी हैं अपने मेहमानों की दावत का इंतज़ाम करने के लिए। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने आज क्या क्या बनाया है। जी बताइएगा, हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो बहुत मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। बताइएगा कि आज क्या तैयारियां की जा रही हैं। हमारे घर दावत होती है तो बिरयानी,
धुआं गोश्त, कबाब, सीख कबाब, चपली कबाब, ब्राउन और स्वीट डिश और सैलेड, रायता, ये सब, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत एहतमाम से होता है। बहुत से खाने ऐसे हैं, कच्चे कीमे के कबाब की भी तैयारी की गई है। हर चीज़ है जो कि दावत में मौजूद होनी चाहिए, बहुत मज़े के पकवान। और इनका कहना भी यही है कि ईद का जो मज़ा है वो तो अपनों के साथ मिल बैठने में है, और आज इन्होंने भरपूर तैयारी की है अपने मेहमानों के लिए कि वो आएँ और मज़ेदार खाना एंजॉय करें। जी। तो दूसरी जानिब फाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से राब्ता। गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी दारुल हुकूमत में ज़ीरो वेस्ट को यकीनी बनाने की हिदायत। CDA की सॉलिड वेस्ट टीम में मुतहरिक और फ़ाल अंदाज में फ़राइज़ अंजाम दें। तारीख में पहली बार CDA इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी ने मिलकर काम किया और डिलीवर किया। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया, शहरियों को बेहतरीन और तेज़ रफ्तार खिदमात की फराहमी पर पूरी टीम को शाबाश देता हूँ। क्लीन इस्लामाबाद के लिए शहरियों ने गुज़श्ता रोज़ बेमिसाल ताउन किया, जिस पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। CDA की टीमों ने पहले रोज 1750 टन आलाइशों को उठाया और तल्फ किया। सेफ सिटी के कैमरों के जरिए शहर में सफाई के काम की मॉनिटरिंग की जा रही है, चेयरमैन CDA की जानिब से बताया गया। और ईद के दूसरे रोज़ पंजाब भर की तरह शहर मुल्तान में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात। पूरे शहर से आलाइशें वगैरह उठाकर सफाई कर दी गई है। तो ईद का दूसरा रोज़ है और पंजाब की तरह शहर मुल्तान में भी सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। पूरे शहर में आलाइशें वगैरह उठाकर सफाई कर दी गई है। इस पर बात करने के लिए जानशेर हमारे साथ मौजूद हैं। जानशेर खान, बताइए क्या इंतजामात किए गए हैं? ईद का दूसरा रोज़ है और बेहतरीन इंतजामात जो सॉलिड वेस्ट की जानिब से वो किए गए हैं। 16 टीमें हैं जिनमें सैकड़ों अफराद हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो यहाँ पर सफाई सुथराई के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। 25,000 टन जो आलाइशें हैं वो एस्टीमेट था, सॉलिड वेस्ट था, और अब तक 14,000 टन आलाइशें जो हैं उनको ठिकाने लगाया जा चुका है। इसके लिए टेम्परेरी एक बहुत बड़ा कलेक्शन सेंटर बनाया गया है। यूसीज़ जो हैं तकरीबन 4 यूसीज़ हैं, उनको मिलाकर एक सेक्टर बनाया गया और उस सेक्टर को कलेक्शन सेंटर जो है वो डील करता है। हर सेक्टर का अपना कलेक्शन सेंटर है जो वहाँ पर आलाइशें जो हैं वो जमा होती हैं। 8 से 10 लाख के करीब उससे पहले जो बैग्स हैं वो तकसीम किए गए थे शहरियों में, ताकि तमाम आलाइशें जो हैं इन बैग्स में डालें। गली मोहल्लों में, सड़कों पर, तमाम जगह इस दफ़ा एक्यूरेट और प्रिसाइज जो मुहिम है वो जारी है। तमाम अमला जो है वो फील्ड में है और उस अमले की भी ऊपर से मॉनिटरिंग का अमल जो है वो मुसलसल किया जा रहा है। तो हज़ारों यहाँ पर सॉलिड वेस्ट के एहलकार हैं जो इस पूरी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। ना सिर्फ आलाइशें उठा रहे हैं बल्कि उसके बाद सड़कें जो हैं उनको धोया भी जा रहा है, सफाई भी की जा रही है, ताकि किसी किस्म की कोई गली मोहल्लों में, सड़कों में आलाइशें या स्मेल जो हैं वो बरकरार ना रहें। तो शहरी जो हैं इस बार जो हैं काफ़ी मुतमईन हैं, खुश हैं कि इस दफ़ा जो आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए जो सॉलिड वेस्ट की जानिब से इक़दामात किए गए हैं, जो इंतज़ामात किए गए हैं वो परफेक्ट हैं। वो पहले कभी देखने में नहीं आए। तमाम गली मोहल्ले, तमाम शहर, तमाम घर घर, डोर टू डोर जाकर जिनको शॉपिंग बैग्स दिए गए हैं वहाँ पर तमाम अमला जो है वो पहुँच रहा है। उनके पास व्हीकल्स हैं। जो अंदरून मुल्तान की गलियाँ हैं वहाँ पर मोटर बाइक्स के ऊपर तमाम जो सॉलिड वेस्ट के एहलकारान हैं वो मुतहर्रिक हैं, वो जा रहे हैं डोर टू डोर, वहाँ से आलाइशें जो हैं वो इकट्ठी कर रहे हैं, कलेक्शन सेंटर्स में ला रहे हैं। खान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। ईद के रोज़ भी LWMC की जानिब से सफाई ऑपरेशन जारी। ईद के पहले रोज़ की तरह दूसरे रोज़ भी सफाई के बेहतरीन इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ LWMC की जानिब से 16,000 से ज़्यादा आलाइशों को उठाकर डंपिंग स्टेशन पहुँचाया गया। मज़ीद जानेंगे ज़ैन अली से। जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ भी पहले रोज़ की तरह LWMC के जो वर्कर्स हैं वो फील्ड में मौजूद हैं और सफाई सुथराई के इंतजामात को जो है वो देख रहे हैं। इस हवाले से LWMC की जानिब से ईद के पहले रोज़ की रिपोर्ट भी जो है वो जारी की गई है, जिसके मुताबिक LWMC की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 16,000 टन से ज़ायद आलाइशों को जो है वो उठाकर डंपिंग साइट पर जो है वो पहुँचाया गया है। जब
जबकि इसी के साथ साथ 7,000 के करीब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो शिकायत मौसूल हुई, जिनका फौरी अजाला जो है वो किया गया। इस हवाले से शहरियों को भी जो LWMC की जानिब से हदायत जो है वो जारी की गई हैं। LWMC की जानिब से शहरियों को जो है वो सड़क किनारे आलाइशें ना फेंकने की हिदायत की गई, जबकि इसी के साथ साथ पास ही कंटेनर में जो है वो आलाइशें जो है वो रखने की हिदायत जो है वो जारी की गई है। इस हवाले से आज भी जो है वो LWMC की जानिब से ऑपरेशन जो है वो जारी है और LWMC के जो वर्कर्स हैं वो फील्ड में मौजूद है। आज दूसरे रोज भी तमाम इज्तिमाई जगहों पर जहां पर कुर्बानी की जा रही है, वहां पर भी कुर्बानी के बाद उस जगह की जो सफाई सुथराई है वो LWMC के वर्कर्स की जानिब से जो है वो की जाएगी। गुज़िश्ता रोज भी जो है वो ईद के पहले रोज भी LWMC की जानिब से बेहतरीन इंतजाम जो है वो देखने में आए थे और आज भी जो है वो लाहौर भर शहर भर में के इंतजाम हैं वो बेहतरीन देखने को जो है वो मिल रहे हैं। जी, सिंध हुकूमत के ईद उल अज़हा पर सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों और गलियों में जगह जगह पड़ी कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ताफुन का बाइस बनने लगी हैं। इस हवाले से शहबाज खान से मजीद जानेंगे। शहबाज, बताइए, सिंध हुकूमत बड़े बड़े दावे तो करती है, इंतजामिया का क्या कहना है? क्या वजह है सफाई सुथराई के इंतजाम इतने नाकिस हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई के हवाले से शहरी और सूबाई हुकूमत के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए। इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर गलियों मोहल्लों और घरों के बाहर जो है वो कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें मौजूद हैं। शहरी जो है काफ़ी अजियत का शिकार है। उनका कहना है कि कोई उठाने के लिए जो है वो आलाइशें नहीं आ रहा। शहरी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि 99 के करीब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कलेक्टिंग पॉइंट्स जो है वो कायम किए गए हैं, जहाँ पर आलाइशें जो है वो कलेक्ट करके वहाँ पर जमा की जाएंगी और वहाँ से ट्रक और डंपर्स के ज़रिए जो है वो डंपिंग पॉइंट तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। लेकिन शहरी काफ़ी अजियत से दो चार है। उनका कहना है कि जब घरों के बाहर जो है वो कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हैं, उनकी आलाइशें जब निकालते हैं तो आलाइशें इसी तरह जो है उनकी घरों के बाहर कई कई घंटों तक पड़ी रहती है, जिसकी वजह से ताफुन उठता है और ताफुन उठने की वजह से खदशा है कि बीमारियाँ और वबाई अमराज भी जो है वो फूट पड़े। जब वो आलाइशें सड़कों पर मौजूद होती हैं तो उनके ऊपर से गाड़ियाँ भी गुजरती हैं जो कि पूरे सड़क के ऊपर फैल जाती हैं और ना सिर्फ ताफुन का बाइस बनती हैं बल्कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं कई ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं जिसकी वजह से मोटरसाइकिल स्लिप होने की वजह से वो ज़ख्मी भी हुए हैं। कलेक्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी चर्बी जमा करने वाली जो माफिया है वो सरगर्म हमें नज़र आती है। जो आलाइशें कलेक्टिंग पॉइंट पर ला के डंप की जाती हैं इंतज़ामिया की जानिब से, उनको चर्बी माफिया के लोग जो है इन आलाइशों को खोल के वहाँ से चर्बी जो है उससे निकालते हैं, जिसकी वजह से ताफुन जो उठता है और गंदगी मज़ीद फैलती चली जा रही है। इस वक्त पूरा शहर जो है वो गंदगी के मनाजिर जो है वो पेश कर रहा है। शहरियों का मुतालबा है। शहबाज खान हमें कराची से अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करें तो शहर इक़्तिदार में मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बादल दोपहर बारिश बरसने का इम्कान है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के है। मज़ीद जानेंगे फौजी अली से। जो बिल्कुल ईद का दूसरा रोज़ है और हम शहरी इक़्तिदार के मौसम की बात करें इस वक्त तो मतला अबर आलूद है और महकमा मौसमियात ने यही पेश गोई की है कि बाद दोपहर जो है वो बारिश हो सकती है। आज सुबह हमने देखा कि रावलपिंडी में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश भी बरसी, इस्लामाबाद में भी चंद मकामात पर हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन अब्र करम उस तरह नहीं बरसा। लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं कि काली घटाएं तो छाई हुई हैं और यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शाम रात के औकात में बारिश जो है वो बरसेगी, जिससे मौसम जो है वो खुशगवार हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ गर्म तरीन जो है वो दिन रहा, 44 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया इस्लामाबाद का दर्जा हरारत। ईद यानी कि बहुत ही गर्मी में गुजरी, कुर्बानी के जानवर जो है वो गर्मी में जो है वो उनकी कुर्बानी की गई। लेकिन आज जैसे कि महकमा मौसमियात ने पेश गोई की थी कि ईद के दूसरे और तीसरे रोज़ जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश बरसेगी, तो इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस्लामाबाद समेत ख़िता पोटोहार, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर जो है वो बारिश बरसेगी। और ये भी बताया जा रहा है कि बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। जी, ईद कुर्बान के मौके पर कराची का मौसम जिस्वी तौर पर अबर आलूद रहा। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। शहर में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, जानेंगे रिताबा अरूज से। जी रिताबा, बताइए।
जी बिल्कुल, ईद के दूसरे रोज़ भी शहर में जो है वो सूरज और बादलों की आंख मचोली जा रही है। मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबरालूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज यहाँ पर मौसम जो है वो इसी तरह जो है वो गर्म और मरतूब रहेगा। पिछले कई रोज़ की तरह गर्मी की शिद्दत जो है कराची में इसी तरह रहेगी, बल्कि 1 डिग्री जो है वो टेम्परेचर में इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। यहाँ पर कम से कम जो दर्जा हरारत है मुसलसल कई रोज़ से जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन चल रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। आज भी यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान बताया जा रहा है, जबकि अंदरूनी सिंध भी गर्मी की शिद्दत जो है इसी तरह बरकरार रहेगी। 46-48 की रेंजेस में वहाँ पर टेम्परेचर जा रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी जो है इसी तरह जो है वो सूबे भर में बरकरार रहेगी। चंद एक मुकामात पर कहीं पर जो है वो हल्की बारिश का भी इम्कान बताया जा रहा है। माहिरीन का यही कहना है कि शदीद गर्मी की सूरत में शहरी जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। जी। ईद के दूसरे रोज़ शहर लाहौर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज शाम से मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी, जिसके बाद 22 जून तक सूबे के बेशतर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानेंगे। आज बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी मौसम में खासी शिद्दत जो है वो पाई जाती है। आज भी मौसम जो है वो इसी तरह गर्म और खुश्क रहेगा और आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है वो 44 सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो रात के औकात में मगरिब के बाद जो होगा वो 31 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। इस वक्त के दर्जा हरारत की बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 37 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज हवा में नमी का तनासुब जो है वो 38% तक रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इस वक्त गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से शहरी जो हैं वो अभी घरों से जो है वो दोपहर के औकात में नहीं निकल रहे हैं, शाम के औकात में निकलेंगे। और आज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड, कम से कम 31 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी 24 सेंटीग्रेड बताया गया, जबकि इस वक्त के जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 37 सेंटीग्रेड है और सूरज इसी तरह सारा दिन चमकता रहेगा। जी।